हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर के आया हूँ। 6x² प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके तो 3 हैं, जिसमें से मैं सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जिसको बोल सकते हो, या फार्मूला मेथड, अदरवाइज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये 3 मेथड हैं। तो मैं आज इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से इसलिए बताने वाला हूँ कि यहाँ पर बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट आजकल ये आ रहा है कि माइनस कहाँ पर लिखें और प्लस कहाँ पर लिखें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि माइनस कहाँ पर लिखना है, प्लस कहाँ लिखना है, और कैसे मालूम पड़ेगा कि माइनस कहाँ रखें और प्लस कहाँ रखें। तो प्लस माइनस का कन्फ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो इस वीडियो में कंफर्म हो जाएगा कि माइनस कहाँ रखना है और प्लस कहाँ रखना है। आइए देखते हैं सोल्यूशन में, खुद ही क्लियर हो जाएगा। जैसे सोल्यूशन देखोगे वैसे क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 6x² प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा जो रिक्वायर्ड होता है कि हम यहाँ पर किस नंबर को फैक्टराइज करें। अब यहाँ तो 1 है और 6x² यहाँ पर है। हमें सबसे पहले इन दोनों टर्म को देखना होता है। देखिए ये 6x² और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को, तो 6x² यहाँ पर है, इसको नोट डाउन कर सकते हो 6x², और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर दिया है -1, इसको नोट करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पर इसका रिजल्ट लिखना है -6x², क्योंकि 6 1 जा 6, माइनस यहाँ पर पहले आ जाएगा -6x²। अब यही अभी अगर चाहे तो हम x² को नहीं बोलते हैं, ओनली -6 को बोलते हैं। तो फैक्टराइज 6, माइनस भी हटा देते हैं, फैक्टराइज 6 के प्राइम फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं? 2 × 3, ये हैं प्राइम फैक्टर्स। बहुत ही सिंपल नंबर है, 2 3 जा 6, तो 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। ये भी आसानी से मिल जाएगा बच्चों को, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसको हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है। इसमें 2 और 3 आ रहा है, ठीक है, 2 और 3। तो चलो हम यहाँ पर एक 3 ले लेते हैं, 3 पहले और 2 बाद में, या तो कोई भी पहले बाद में, 2 भी पहले लिख सकते हैं, 3 भी बाद में लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है इसका लिखने के लिए। तो अब इसके बाद यही प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर हमें इनके साथ x भी लगा दिया, 3x एंड 2x। 3x × 2x तो 6x² हो जाएगा, लेकिन एक माइनस यहाँ रखें तो भी -6x² होगा। माइनस यहाँ ना रखते हुए -2 यहाँ रख दें, अगर माइनस इसके साथ रखें, देखो हमने अगर यहाँ माइनस लगा दिया तो भी इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन -6x² होता है, और अगर ये माइनस को हटा करके यहाँ पर लगा दिया तो भी -6x² होता है। तो ये माइनस एक्चुअल में कहाँ पर आएगा? अगर हम कहीं भी लिख देते हैं तो मे बी राइट मे बी रॉन्ग, ऐसा होता है। तो एक्चुअल साइन कहाँ पर आएगा? 3 के साथ या 2 के साथ? किसके साथ रहेगा? चलो अभी यहाँ से भी हटा देते हैं। किसके साथ रहेगा, कैसे मालूम पड़ेगा? वो चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर आ जाए मिडल टर्म में। मिडल टर्म क्या है? प्लस एक्स मीन्स, प्लस एक्स का मीनिंग क्या है? प्लस एक्स, इसका मीनिंग है +1x, ये है इसका मीनिंग, +1 × x। तो +1। अब इसमें बड़ा नंबर कौन है? बड़ा नंबर है 3। तो बड़े नंबर के साथ यहाँ पर हमें रखना है पॉजिटिव साइन, और छोटे वाले नंबर के साथ रखना है नेगेटिव साइन। अब भी देखो भाई, मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? -6x²। सेम है ना? और इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पर, इन दोनों को सॉल्व करने पर, सिंपलेस्ट फॉर्म इनका लाने पर क्या आता है? प्लस, देखो +3x -2x, तो यहाँ पर आ जाएगा +x, जो कि यहाँ पर हमारा मिडिल टर्म है। ये देखिए यही है, +x यहाँ पर है और +x यहाँ पर है। तो ये कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव साइन बड़े नंबर के साथ और नेगेटिव साइन स्मॉलर। ऐसा भी नहीं है, पॉजिटिव साइन देखिए जो मिडल में साइन है वो बड़े नंबर के साथ है, जो मिडल में है। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ इसको माइनस रखता, इसको प्लस रखता, ऐसा है। जो साइन मिडल में है वो साइन बड़े नंबर के साथ, और दूसरे नंबर के साथ ठीक उसका अपोजिट साइन रखना है। जहाँ पर ये कब करना है? जब लास्ट में माइनस होगा। कब करना है? जब लास्ट में माइनस होगा। और प्लस होगा तो मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा, एक वीडियो में कन्फ्यूजन होगा सबको। तो इसके लिए
प्लस 3x और ये माइनस 2x। तो इसका मेथड बहुत ही क्लियर है, इस तरह से इसको लिखते हुए सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है, ये हमारा गिवन क्वेश्चन है, इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब जो मिडल टर्म है प्लस x की जगह, देखिए प्लस x की जगह क्या लेगा, ये दोनों प्लस x की जगह ले लेंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 6x² और प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये स्टेप जैसे आएगा देखो, प्लस 3x माइनस 2x सिंप्लीफाई फिर से करके देखो, प्लस 1x ही रहेगा। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का पेयर्स बना लेना है। तो वो फर्स्ट टू और लास्ट टू ऐसा पेयर्स बनाओगे। इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है, दोनों के पास क्या है। जो दोनों के पास है वो ले लेते हैं। तो दोनों के पास क्या है, एक तो x है, x लिख लेते हैं। 3 इंटू 2 यहाँ पर हो रहा है और यहाँ भी 3 है, 3 भी ले लेते हैं। अब जो नहीं है उसको यहाँ पर उनको दे देते हैं। तो 3 2 जहाँ देखो 6 क्या था, 3 इंटू 2 वहाँ पर भी लिखा हो, ये देख सकते हो, ये मल्टीप्लाई करके आया। तो यहाँ से हमने जब 3x निकाल लिया, इसका क्या बचेगा 2x, और यहाँ से 3x पूरा का पूरा कॉमन हो गया है, तो प्लस 1, नथिंग दैट इज प्लस 1। यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि 1 इंटू 3x है। अब ये मिडल में साइन जो रहेगा वो यहाँ पर लिख लेना है माइनस, और इन दोनों में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट यहाँ माइनस है तो 1 उसके साथ डाल देना। 1 तो सब जगह कॉमन होता है मल्टीप्लाई में, तो 1 हो गया। अब इसके बाद ये माइनस दोनों का कॉमन हो गया, तो अब अंदर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 और इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस और यहाँ भी माइनस माइनस हो गया प्लस 2x। इसके बाद 2x प्लस 1 2x प्लस 1 ये दोनों सेम है, फिर से इनको कॉमन कर लिया 2x प्लस 1, और जो रिमेनिंग पार्ट है 3x एंड माइनस 1 उसको दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर रखना है। 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यू कैन राइट एनी वन ब्रैकेट फर्स्ट, कोई भी पहले लिख सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहले यही ब्रैकेट लिखना है। और ठीक उसी तरह से यहाँ भी कोई बाउंडेशन नहीं, माइनस 2x यू कैन राइट फर्स्ट, प्लस 3x यू कैन राइट आफ्टर, यू विल गेट सेम आंसर, नो चेंज इन द आंसर। यू कैन राइट एनी वन टर्म फर्स्ट, सिर्फ कॉमन में ध्यान रखना, अगर ये माइनस को पहले लेते हो तो यहाँ पर 2x कॉमन होगा, तब 3x कॉमन नहीं होगा, 3x उधर आ जाएगा तो उस ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम उसको कोई भी पहले लिखें, आंसर हमको फाइनली सेम मिलने वाला है। तो 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, कोई भी 0 हो सकता है। तो इसके लिए जैसे ही हम इसको ट्रांसफर करेंगे कि 2x इक्वल टू माइनस 1, तो ये क्या देगा, दिस इम्प्लाइज दैट वैल्यू ऑफ x इज, देखो 2 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा -1/2। ये पार्ट सॉल्व हो गया फर्स्ट। अब इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सोल्यूशन दे देता हूँ। सेकंड पार्ट, सेकंड इक्वेशन बचा हुआ है 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 ट्रांसफरिंग ऑन राइट हैंड साइड 3x इक्वल टू 1। तो x अब क्या करना है, अपान 3 करोगे तो भी 3 कट होगा, अदरवाइज टेकिंग 3 ऑन द राइट, तो x इक्वल टू 1/3। तो वैल्यूज ऑफ x क्या क्या मिल गए हमें, x इक्वल टू यहाँ से हमको मिलता है -12, तो इसका हो गया -12, और दूसरा आंसर है x इक्वल्स 1/3। तो ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन -12 एंड 1/3, अदरवाइज सोल्यूशन वैल्यूज जो भी बोल लीजिए सब करेक्ट है। तो -12 एंड 1/3 आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, और ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर कहाँ पर माइनस और कहाँ पर प्लस। तो अभी बहुत से इसके मेथड पेंडिंग हैं, जो मेथड मैं अपने कमिंग वीडियोस में लेकर के आने वाला हूँ, तो देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।